नमस्कार। आप सुन रहे हैं भगवद गीता हिमांशु के साथ। क्या कभी ऐसा लगा है कि सारी जिम्मेदारियां छोड़ दी जाएं? काम का दबाव, लोगों का व्यवहार, असफलताओं की पीड़ा। कभी कभी मन कहता है कि शायद कुछ भी ना करना ही शांति का मार्ग है। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन भी इसी मनःस्थिति में थे। वे युद्ध से हट जाना चाहते थे। उन्हें लगा कि कर्म का त्याग ही समाधान है। किंतु कृष्ण ने एक अद्भुत सत्य बताया। समस्या कर्म में नहीं है, समस्या कर्म के प्रति हमारी दृष्टि में है। यही कर्मयोग का मूल है। आइए इस अध्याय के एक महत्वपूर्ण श्लोक से आरंभ करते हैं। न कर्मणा मनारंभा नैष कर्मयम् पुरुषो श्रुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल कर्म न करने से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त नहीं होता और केवल संन्यास धारण कर लेने से भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। जीवन से भागना समाधान नहीं है। जीवन को सही दृष्टि से जीना ही समाधान है। फिर श्री कृष्ण एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर गुरुणै गुरुणै। एक क्षण भी कोई निष्क्रिय नहीं रह सकता। यदि शरीर स्थिर है तब भी मन तो सोच रहा है। विचार भी कर्म है, वाणी भी कर्म है, मौन भी एक कर्म है। अर्थात प्रश्न यह नहीं कि कर्म करें या नहीं, प्रश्न यह है कि कर्म कैसे करें। यहीं से कर्मयोग प्रारंभ होता है। नेतृत्व के संदर्भ में यह शिक्षा अत्यंत प्रासंगिक है। एक नेता का प्रत्येक निर्णय अनेक लोगों को प्रभावित करता है। उसका प्रत्येक व्यवहार एक संस्कृति का निर्माण करता है। इसलिए नेतृत्व केवल अधिकार नहीं है, नेतृत्व उत्तरदायित्व है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, यस्मिन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तता स विशिष्यते। जो व्यक्ति मन को संयमित करके बिना आसक्ति के कर्म करता है वही श्रेष्ठ है। यहां एक सूक्ष्म अंतर समझना आवश्यक है। आसक्ति और प्रतिबद्धता समान नहीं है। आसक्ति कहती है फल ही मेरी खुशी का आधार है। प्रतिबद्धता कहती है मैं अपना श्रेष्ठतम प्रयास करूंगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। आसक्ति तनाव उत्पन्न करती है, प्रतिबद्धता उत्कृष्टता उत्पन्न करती है। यही कर्मयोग है। एक शिक्षक पढ़ाते समय इसे जी सकता है। एक चिकित्सक रोगी की सेवा करते समय इसे जी सकता है। एक विद्यार्थी अध्ययन करते समय इसे जी सकता है। एक माता पिता अपने बच्चों का पालन करते समय इसे जी सकते हैं। युद्ध भूमि बदल सकती है, कर्मयोग का सिद्धांत नहीं बदलता। आज स्वयं से केवल एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं केवल परिणाम के लिए कार्य कर रहा हूं या इसलिए कि यही मेरा कर्तव्य है? यही प्रश्न धीरे धीरे जीवन को बदल देता है। आज की अंतिम बात, हम परिणामों पर सदैव नियंत्रण नहीं रख सकते, किंतु अपने कर्म की निष्ठा पर हमारा पूर्ण अधिकार है। यही कर्मयोग है, यही आंतरिक स्वतंत्रता है। धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम समझेंगे कि कर्तव्य, उत्कृष्टता और अनासक्ति के बीच श्री कृष्ण कैसा अद्भुत संबंध स्थापित करते हैं।